इसहाक ने भी लिखा है, इब्न हशाम ने भी लिखा, अल-बदाया व निहाया में भी है। कुछ तो लोग एक एक दो दो करके मुसलमान हुए ना, कुछ कबीलों के कबीले मुसलमान हुए। बनु अराश एक कबीला था, उसका एक शख्स मुसलमान हुआ, फिर सारा कबीला मुसलमान हुआ। वो कहते हैं मैं ना मक्का मुकरमा आया, ये वो दौर था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबुव्वत फरमाया था, और वो इस्लाम पर गुर्बतों के दिन थे। सारा मक्का जब जत्था हो जाता है फिर तो बंदे की बड़ी बात होती है ना, और जब एक एक दो दो संगी हो तो फिर मुश्किल होता है। गुर्बतों के दिन थे। कहते हैं मैं मक्के आया, मैं छोटा सा कारोबारी था, व्यापारी था, ताजर था। मैं गाँव से जानवर खरीदा करता था, शहरों में बेचा करता था। कहते हैं मैंने ना 2 ऊँट या 2 घोड़े, मुख्तलिफ कुतब में मुख्तलिफ लफ्ज़ मिलते हैं। कहते हैं वो 2 ऊँट मैं गाँव से लाया, मक्के में मैंने बेचने थे। जब मैं मक्के पहुँचा तो पहली मुलाकात ही अबू जाल से हो गई। मुझे कहने लगा यहाँ एक शख्स ने दावा किया नबुव्वत का, उसके करीब नहीं जाना। कहते हैं मैंने कहा यार मुझे तो पता भी नहीं था, ये तो तारफ़ तुमने कराया है। तो कहने लगे उनके करीब नहीं जाना। कहते हैं मैं बड़ा कम दाएं बाएं तो आता था, मक्के मेरा कम आना जाना रहता था, करीब नहीं जाना। मैंने कहा चलो नहीं जाते। कहते हैं उसे ऊँट पसंद आ गए, उसने खरीद लिए। मैंने कहा पैसे? तो कहने लगा कल दे दूंगा। अगले दिन मैं उसके घर लेने गया तो कहने लगा कल दूंगा। होटल भी नहीं होते थे, परदेसी बेचारे, बड़े उनके लिए मुश्किलात होती थी किसी दूसरे शहर में रहना। कहते मेरी कुल जमा पूंजी भी वही थी जो मैंने लगा दी। तीसरे दिन मैं गया तो मैंने कहा यार मेरे पैसे दे, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे तो बच्चे इंतजार कर रहे हैं और मैं सड़क पे सो के वक्त गुजारता हूँ, मेरे पैसे दे मैं जाऊँ। कहते मैंने दबा के बात की तो अबू जहल कहने लगा जा दौड़ जा, जहां से मिलते हैं ले ले। कहते परदेश था, इंशाल्लाह परदेसी कोई भी न थी कख जिना तो पारे। कहते हैं कि मैं परेशान हो गया कि ये कहता जा दौड़ जा। मैं कांपने लगा। मैंने लोगों से पूछा चौधरी कहाँ बैठते हैं, सरदार कहाँ? उन्होंने कहा हरम मक्का में जो टोलियां बना के बैठे हैं वो हमारे सरदार ही हैं। कहते हैं मैं वहाँ पहुँचा, उतबा, उतैबा, शैबा, अखनस बिन शुरैक, अबू सुफियान सब बैठे थे। मैं करीब गया, मैंने कहा मक्के के सरदारों मैं तुम्हारे शहर में लुट गया, मेरे लिए मुश्किल बन गई। कहा क्या हुआ? कहने लगे एक आदमी ने मुझसे 2 ऊँट खरीद लिए, वो मेरी कुल कमाई थी, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है जा दौड़ जा, कुछ नहीं है, मेरी मदद करो। कहते हैं उतबा बोला। कहने लगा किसकी ताकत है हमारे होते हुए तेरे पैसे दबा जाए? कहते हैं जब उसने ये कहा तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण चमकी कि मेरे मिल जाएंगे। कहते कौन है बता? मैंने कहा कि अबू जाल। कहते उसने साथ ही ना गर्दन झुका ले, कहने लगा ओहो वो तो बहुत बड़ा गुंडा है, तू कहाँ उलझ गया? वो तो पैसे नहीं मिलते। कहते हैं अब तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। ये ताजर ना जब डूबता है तो खुदकुशी करता है माज़, इसलिए कि जब किसी इंसान की कुल पूंजी, एक ताजर के साथ बहुत सारे लोग वाबस्ता होते हैं। ये दौलत की मोहब्बत ना समझे, इसको बहुत बड़ा उलझाव होता है। और हमारे यहाँ जब लोग उरूज पे होते हैं तो सज्जन भी बड़े होते हैं, और जब इंसान डूबने लगता है तो उसका हाथ भी कोई नहीं थामता। सारी उम्र ये आटा गुद्द है, लखा कीते नहीं पेड़े, वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। आपको पता है कोई करीब भी नहीं आता गुर्बत के दिनों में। कहते हैं मैं कांपने लगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरी बेटियां मेरे बच्चे तो रोएंगे। इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं सामने ना बैतुल्ला शरीफ के साथ टेक लगा के आमिना के लाल बैठे थे, सादा सा लिबास, सादा सा। हुजूर ना कोई तस्बीह पढ़ रहे थे। उतबा ने माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकले कुफ्र कुफ्र न बाशद फबती कसी मजाक किया। कहने लगा वो जो बैठे ना वो तेरा मसला हल कर सकते हैं वो। कहते उसने ये कहा और बाकी हंसने लगे। मुझे समझ ना आई कि भेजते भी हैं और हंसते भी हैं। उन्होंने तो माज़ल्ला मजाक किया ना कि आजकल तो बड़ा सारा मक्का मुखालिफ है, तो वो कैसे जाएंगे, और अबू जाल सबसे बड़ा मुखालिफ है। कहते मैं ना आहिस्ता आहिस्ता करीब गया हुजूर के। गरीब आदमी डरता है ना बेचारा, वजीरों से भी पीरों से भी कांपता रहता है। कहते मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया और पीछे जाके बैठ गया। मेरा दिल था कि वो फारिग होके मेरी तरफ देखेंगे, तब मैं डर रहा था, सहम रहा था। लेकिन कहते मैं कुर्बान जाऊं, अभी मैं पूरा बैठा भी नहीं था कि मदीने के चांद ने मेरी तरफ रुख फेर लिया। हुजूर ने रुख फेरा और कहते हैं 2 जुमले नबी पाक ने कहे तो मुझे यूं लगा जैसे परदेश में मुझे मेरी माँ मिल गई हो। कहते हैं 2 जुमले, मैं खुल के रोया। 2 जुमले सिर्फ। पहला जुमला महबूब ने फरमाया परदेसी लगते हो, और दूसरा फरमाया परेशान लगते हो। एक बारी मेरियां अखियां चों
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਣੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ रोने दा ते हर वेले आहो जारी दा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो मैं रोया। मैंने कहा महबूबा मैं आपको जानता तो नहीं पर परदेश में लौट गया हूँ। कहते मैं रोने लगा तो हुजूर ने फरमाया चुप कर, रोने की बात नहीं। मेरे कांधे पे थपकी दी, फरमाया परेशान ना हो। पहला ही जुमला, पूछा भी नहीं काम क्या है, ये भी नहीं बताया मसला क्या है। महबूब फरमाने लगे चुप कर, आंसू पूछ ले, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही हो जाएगा। वो बरेली के इमाम बोले और फरमाने लगे गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तू कहेगा वैसे ही। कहते हैं फिर हुजूर ना मेरा बाजू पकड़ा और घर लाए, ताल्लुक नहीं पूछा, रिश्ता नहीं पूछा, काम नहीं पूछा। फिर हुजूर ने मुझे चटाई पे बिठाया। मैं कई दिनों का भूखा था, दिलों के हाल जानने वाले रसूल ने मुझे सिरका दिया, खाना दिया, शहद दिया, दूध पिलाया। जब मैं सैर हो गया ना और कुछ मुझे तसल्ली हुई तो फरमाने लगे बता तेरा मसला क्या है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ऊंट बेचे थे, हुजूर को जानते नहीं अभी तक, 2 ऊंट बेचे थे, खरीद लिए अबू जहल ने, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है दौड़ जा कोई नहीं। हुजूर प्रदेश में लौट गया, सरदारों के पास गया हूं तो वो कहते हैं वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, वो तो नहीं देगा। कहते मैंने बड़ी बातें सुनाई तो महबूब ने हल्का सा जुमला, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। जिन्होंने करना कुछ नहीं ना होता उनके दावे लंबे चौड़े होते हैं, और जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो तो मुख्तसर बात करते हैं। हुजूर फरमाने लगे कोई परेशानी वाली बात नहीं, देने क्यों नहीं पैसे, देगा के, वह हल्की सी बात। हुजूर फरमाने लगे चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। ये काउंसलर साहब कभी रुका भी लिख दें तो इनकी मेहरबानी, और टेलीफोन कर दें तो फिर तो वो कहते हैं 3 साल का एहसान तेरे ऊपर चढ़ गया है, तो मैंने पूरा ही फोन कर दिया तेरे नाम का। हालांकि जब वोट लेने आए थे तो कहते थे मैं कौम का खादिम हूँ, और फिर ये कौम का गरीब आदमी दरवाजे पे जाके बैठता है तो पता चलता है चौधरी साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं, फिर पता चलता है ब्रेड ठंडा हो गया था तो गर्म होने गया, फिर पता चलता है कि गाड़ी बाहर आके पूछते हैं गड्डी कराई या। शर्म करो, शर्म करो। वारस शाह मान करी ना वारसा ना, रब बेवारसा करके मार दे। अगर अल्लाह ने तुम्हें एजाज दिया तो गरीबों को रोल के मारोगे, शर्म नहीं आती। कल तक कहते थे कौम के खादम है, आज उसी कौम का ये हाल करते हो। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा सुबह क़यामत, अल्लाह तुमसे पूछेगा। हुजूर ने फरमाया जिसके जिम्मे अल्लाह ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई, रियाया बनाया, उसे अपनी रियाया के बारे में जवाब देना पड़े। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, कुर्बान जाऊं। कहते हैं नबी करीम ने नजरें झुकाई हैं, सादा सा इमामा, सादा सा लिबास, और सारे रास्ते मैं बातें करता रहा पर हुजूर ना हल्का हल्का मेरी तरफ देखते पर बोलते कुछ नहीं। कहते मैं रास्ते में सोचने लगा कि वो तो बड़ा गुंडा है और महबूब तो बोलते भी धीमा धीमा है, उसके साथ बात कैसे करेंगे। मैं 100 बातें करता हूँ, ये एक जवाब देते हैं। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, वो बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। हो हल्का यारा तो बड़े शम्स की तरह नर्म, रिज में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते उठती हुई देखी नजरें, और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है, गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा। इन बिचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते हैं उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं। फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है,
اور مجھے سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں، تو اگر خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں۔ کہتے میں رو پڑا۔ میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا۔ اس شانوں والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا۔ قبیلہ بتائیں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ، تیرا کام ہو گیا نا، نام چھوڑ تو۔ کہتے حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا، وہ مجھے کہنے لگا، میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ نہ جانا، ساحر ہیں۔ کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں، اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں۔ تو میں دوڑ کے قدموں میں لگا، میں نے کہا حبیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا، مہربانی کرے پڑھائے کلمہ، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔